हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे आप सब लोग। तो मजे कर रहे होगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर आपको बीटेक करना है और या फिर बीसीए कर रहे हो तो उसके बाद क्या होता है। अगर आप मान लो सीएस ब्रांच से करते हो, सीएस से अगर आप बीटेक करते हो तो टीयर वन टीयर थ्री कॉलेज में बेसिकली क्या डिफरेंस आता है, तो आज के वीडियो में सब हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, देखो टीयर वन कॉलेज में बेसिकली एडमिशन कैसे मिलता है। जैसे टीयर वन बीटेक कॉलेज जैसे आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब क्या होते हैं, टीयर वन कॉलेजेस कहलाते हैं, जो बेसिकली जेई मेंस क्रैक करके आपको मिलते हैं। ठीक है, जेई मेंस आप देते हो, फिर उसके बाद एक आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, उसके बेस पे आपको कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो सब टीयर वन कॉलेज कहलाते हैं। जैसे पहले आपका एनआईटी लेवल के आपको कॉलेज मिलते हैं, उसके बाद फिर आपको जेई एडवांस अगर आपका क्रैक क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आपको अच्छे कॉलेज आईआईटी वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सब टीयर वन कॉलेज कहलाते हैं। लेकिन कई लोग का क्या होता है, जेई मेंस क्रैक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कई लोग क्या होता है, सीधे डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो टीयर थ्री या टीयर टू के कॉलेज कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि एक्जैक्टली क्या होता है। देखो, टियर थ्री के कॉलेज में अगर बात करिए तो थोड़ा सा क्या होता है, डाउन रहता है। अगर प्लेसमेंट की हम बात करें तो प्लेसमेंट भी थोड़ी बहुत कम रहती है, यानी कि कम कंपनी आते हैं, कम लोग प्लेस हो पाते हैं, एक प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जैसे भी कैंपस है, थोड़ा बहुत क्या है, वेरिएशन आता है। ठीक है, यही यही अगर हम टीयर वन से कंपेयर करें तो टीयर थ्री के कॉलेज में बेसिकली क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है फैकल्टीज वगैरह की, है ना। फैकल्टी जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं, इनसे क्या होता है, कॉलेज की रेपुटेशन बनती है। ठीक है, और मान लो अगर कोई कॉलेज का वो एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी मतलब रोल रहता है। ठीक है, क्या होता है, कई स्टूडेंट पढ़ते नहीं तो उसका फिर और सर पूरे कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, और फैकल्टी वगैरह की बात करते हैं, क्लासरूम वगैरह में जो क्लासरूम थोड़े बहुत अच्छे क्वालिटी, मतलब क्वालिटी थोड़ी कम रहती है अगर हम टीयर थ्री की बात करें। ठीक है, तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्लासरूम की बात करें तो। ठीक है, जो पढ़ाने वाले वो भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि कम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रेंड ना हो, कम ट्रेंड हो, तो ये क्या होता है, ये सब टीयर थ्री के क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट्स रहते हैं, ये सब चीजें रहती हैं टीयर थ्री के कॉलेज में। फैकल्टी थोड़ी बहुत ट्रेंड नहीं रहती है, और बेसिकली मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह रहती है। ठीक है, हॉस्टल वगैरह की कोई फैसिलिटी रहती है, कहीं पे फैसिलिटी नहीं रहती है कुछ कुछ कॉलेजेस में। ठीक है, और थोड़ा प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में बेसिकली है कम कम कंपनी आती है। ऑन कैंपस बात करें तो कम लोग प्लेस हो पाते हैं, ऑफ कैंपस में इसमें भीड़ ज्यादा रहती है। ठीक है, आपस में लोग फाइट कर रहे होते हैं उसको क्रैक करने के लिए ऑफ कैंपस में। ठीक है, तो ये सब क्या रहता है कि ये सब टीयर थ्री के कॉलेज में रहता है। यही हम टीयर वन की कॉलेज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल, मतलब वेल अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, वेल फर्निश्ड वगैरह सब अच्छे से रहता है। और उसके अलावा बात करें प्लेसमेंट वगैरह की तो बहुत सारी, लगभग ऐसी बहुत सारी कंपनी आती हैं, तो एकदम से सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट प्लेस हो जाते हैं, सारे जितने भी कैंपस रहते हैं, कैंपस में स्टूडेंट्स रहते हैं, सब प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात करें क्लासरूम फैकल्टी फैकल्टी बहुत, वहाँ के बहुत जितने भी लोग हैं सबके आईआईटीएन, मतलब सब सबके आईआईटी क्रैक है, इसलिए फिर वहाँ पे जो फैकल्टी है तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड है वहाँ की, कहना चाहिए। जो भी टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स रहता है, वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, कल्चर अलग रहता है, एनवायरनमेंट में बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये था टीयर वन और टीयर थ्री के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, देखो माइंडसेट क्या रहता है टीयर वन और टीयर टू के जो भी कॉलेजेस रहते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स रहते हैं इनका माइंडसेट क्या रहता है। माइंडसेट बेसिकली इनका इस टाइप का रहता है कि कुछ लोग का एम रहता है कि उनको जॉब चाहिए रहती है, प्लेसमेंट चाहिए रहती है, इसके लिए वो बीटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग का एम रहता है कि मान लो उनको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए वो बीटेक कर रहे होते हैं, जिसकी उनको सिर्फ डिग्री मिले, उसके बाद फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, और हायर स्टडीज के लिए, जिसको हायर स्टडीज करना है, मान लो किसी को बीटेक करना है तो उसका, तो किसी को एमटेक भी करना है, उसके बाद फिर पीएचडी, इस टाइप से क्या होता है, किसी को अगर हायर स्टडीज में जाना है और इंटरेस्ट है तो वो सब चीजों में जा सकता है। एमबीए वगैरह किसी को करना है तो ये सब के हायर स्टडीज में जाने का ऑप्शन रहते हैं, तो कई लोग सिर्फ हायर स्टडी में जाने के लिए भी पढ़ते हैं, बीटेक में बीटेक करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस वगैरह, फ्रीलांसर काम करना होता है, मतलब उनका ये रहता है कि हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना, मतलब जो भी करना हमें खुद के बेस पे करना है। तो वो बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप वगैरह। तो ये सब चीजें, ये इसका होता है, स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है ना, अलग अलग स्टूडेंट्स का। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो कई लोग को बेसिकली, कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं सिर्फ पार्टी करते हैं, मान लो उनका कोई ऐसा खास वो रहता नहीं है। ठीक है, दिन सुबह रात दिन में फ्रेशर पार्टी में लोग डूबे रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं हर कॉलेजेस में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे मान लो टीयर और टीयर थ्री के कॉलेज में, तो टीयर थ्री में लगभग जो ऑन कैंपस जो कंपनी आती है थोड़ी बहुत लगभग कम रहती है, तो उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाते, उसमें प्लेस नहीं हो पाते, मतलब प्लेसमेंट नहीं हो पाता उनका। तो वो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑफ कैंपस तैयारी करते हैं, फिर ऑफ कैंपस में कॉन्टेस्ट होता है कहीं ना कहीं, कोई कंपनी का कोई भी इसका, तो उसमें क्या होता है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑनलाइन अपन सब कुछ देते हैं, ईमेल वगैरह में ये सब, तो वो सब बताते हैं रिज्यूमे में। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनका क्या होता है, ऑफ कैंपस मतलब तैयारी करते हैं ना। जैसे अमेजोन भी कई बार कॉन्टेस्ट करवाता है, और भी जो रहती हैं कंपनीज, तो वो सब क्या मतलब हायर करती हैं बच्चों को। ठीक है, तो टीयर वन में सिंपल रहता है, टीयर वन में गूगल, अमेजोन, बड़ी से बड़ी कंपनी रहती है, फेसबुक वगैरह सब आती हैं और एक बार में स्टूडेंट्स को ले आती हैं, यानी कि एक बार में सब स्टूडेंट्स प्लेस में आते हैं। तो ऑन कैंपस तो उनका सीधा सिलेक्शन रहता ही रहता है। ऑफ कैंपस में ज्यादातर प्राइवेट स्टूडेंट रहते हैं, प्राइवेट
कॉलेज के स्टूडेंट, यानी टीयर 3 टीयर 2 के कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो ऑफ कैंपस तैयारी करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब देखो और क्या रहता है, अगर आप टीयर 3 के स्टूडेंट और अगर आपको मान लो मल्टीनेशनल कंपनी में जाना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको काम करना है, तो उसके लिए आपकी जो सराउंडिंग है, तो आपकी सराउंडिंग ऐसी रहेगी, इसमें मतलब आपको फाइट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ऐसे बहुत लोग होंगे जो डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको एनवायरमेंट ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेजेस में हो। ठीक है, तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। बट अगर आपको इससे कुछ अलग करना है और आपका कुछ एम डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा से अलग एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो फिर आपको उसमें सिंपल है, फिर आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, माइंडसेट, फिर अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट अंदर से आग जलानी पड़ेगी, तब जाके फिर आप उस चीज गोल को अचीव कर पाओगे, यानी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है, जैसे उसके लिए इंटर्नशिप के लिए कम से कम एटलीस्ट एक जगह आप इंटर्नशिप पे जाओ, इंटर्नशिप करने के बाद कम से कम आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आपसे प्रोग्रामिंग बने, ठीक है, पजल सॉल्व करते बने, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट आपसे बने, तो ये सब चीजें क्या रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आपको ऑफ कैंपस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, और उसके बाद बात करें यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की वो है स्किल पे आपको काम करना जरूरी रहता है कॉलेजेस में। ठीक है, स्किल की बात करें तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं वैसे तो, बट यहाँ पे मैं 2-3 चीज बात कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना है, टेक्नोलॉजी स्किल जो रहती है उस पर आपको काम करना है। ठीक है, और कनेक्शन बेसिकली क्या है, और कनेक्शन आपको डेवलप करके रखना है, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो भी मतलब ये पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, तो तभी आपको सही चीज पता चल पाएंगे। ठीक है, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन में भी बहुत सारे एचआर रहते हैं, तो उनसे भी आप सीधा उनसे प्रोफाइल मतलब देख सकते हो, उसके बाद सीधा उनसे कनेक्ट हो सकते हो, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो लिंक्डइन में आप जाके ऐसे लोगों से मतलब अपने नेटवर्क बना सकते हो, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, ऐसे लोगों से मिल सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या था, कनेक्शन बिल्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं से आपको एक्सपीरियंस नॉलेज थोड़ा बहुत गेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हम इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो कॉलेज में यार बेसिकली टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कोई भी कॉलेज में अगर आप हो, चाहे बीसीए कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जनरली टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की चीजों में, लड़कीबाजी में, हवा चक्कर में। तो इसमें क्या होता है, टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपको बहुत चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर करनी चाहिए कॉलेज में, भले आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम वगैरह की तैयारी, तो उसमें क्या है, हमको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, कॉलेज के माहौल में थोड़ा ढालो और भी थोड़ा बहुत एग्जाम वगैरह के बारे में देखो, तो ये सब थोड़ा एक्सप्लोर करो। ठीक है, और हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो अगर आप टीयर 1 के कॉलेज में और रिलेशनशिप में पढ़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें रिलेशनशिप टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेज में, तो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि नहीं यार, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में अगर आप हो तो आपको इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्या है, आपका गोल क्या है, वैसे ही आपके साथ में और भी लोग हैं जो उसके ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो उसमें आपको, इसमें गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा हटना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आपका गोल सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ ऑफ कैंपस की तैयारी करनी है, मेरे को एक अच्छी जॉब पानी है, तो उसके लिए मेरे को कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, इस चीज से हटना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह सब उसके बाद आप करोगे चलेगा। ठीक है, मतलब एक जॉब हो जाए उसके बाद फिर अगर अभी सब करते हो तो चलता है, बट अभी एकदम से सेकंड थर्ड ईयर में मत करना, क्योंकि मतलब सेकंड या थर्ड मतलब टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेज में अगर आप हो तो ये सब कॉलेज में मत करना, क्योंकि सब में सिर्फ एक चीज है, टाइम वेस्ट होगा। अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब करोगे, तो इसमें बेसिकली आपको कुछ बात बहुत बाद में आगे समझाएंगे, सिर्फ आपको टाइम वेस्ट हुआ है, टाइम एफर्ट एनर्जी, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपको वेस्ट हो जाता है। तो उसमें आपको फोन को लिमिट में चलाना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में सही सोचना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज में आपको ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, आपको खुद चूज करना पड़ेगा क्या मुझे करना है। ठीक है, कोई बताता नहीं, खुद अपन को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है रिलेशनशिप का, आप खास ध्यान रखना। टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में तो हो सके तो कम से कम कोशिश करना कि आप रिलेशनशिप में जाओ, बाकी अपना सिर्फ आपका जो भी प्लान है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिर्फ गोल वही होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप पूरे जान लगा दो, पूरा एफर्ट लगा दो। ठीक है, अपने गोल को बार बार रिमाइंड कराते रहो, तो आप ये सब फालतू चक्कर में कभी पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताया। अगर बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में, अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो उसके लिए कौन सा ईयर सही रहेगा, क्योंकि देखो क्या है, अगर आप ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस मान लो, तो आप तैयारी कर रहे हो कंपनी में, जैसे आप बैठोगे इंटरव्यू के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको उनसे मतलब ये पूछेंगे, जो भी इंटरव्यूअर हैं, तो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कहाँ पे इंटर्नशिप करी है, कहाँ पे सीखा, आपने अपना कहाँ टाइम दिया है, तो उसके लिए इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप बेसिकली क्या रहता है कि जो भी मान लो आप सीएस ब्रांच में हो और इंटर्नशिप मतलब कहीं भी बाहर कोई भी जो कॉलेज, बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं उसमें जो कुछ कंपनी रहती है वो आती है इंटर्नशिप देने के लिए। ठीक है, तो आप उसमें सीधा ज्वाइन करके इंटर्नशिप आप कर सकते हो। जैसे कोई पुणे में कोई कंपनी है, वो आपको वो एज एन इंटर्नशिप आपको बुलाएगी कि भाई एज एन इंटर्न आपके इंटर्न आके आप काम करो। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 महीने आप वहाँ पे काम करो, वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो उससे आप थोड़े बहुत सीखो। ठीक है, जो भी नॉलेज है वहाँ से नॉलेज एक्वायर करो, थोड़ा बहुत जो लोग हैं वहाँ पे, जो पीपल्स हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करो, तो आपको उनके बारे में पता चलेगा, काम के बारे में पता चलेगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कॉलेज में आपको नहीं पता चल पाएंगी। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। और इंटर्नशिप में बेसिकली खास बात ये रहती है
कि आपके जो प्लेस होने के चांसेस होते हैं बहुत बड़े आते हैं, मतलब आपको जॉब मिलना फिर बहुत आसान हो जाता है, प्लेस होना बहुत ईज़ी हो जाता है आपके। और उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, पहला आपको इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे आप 1-2 महीने की कहीं से इंटर्नशिप अच्छी को मतलब कोई कंपनी से आपने कर ली हो, तो उससे आपको क्या होता है एक्सपीरियंस मिलता है, और दूसरा आपको मतलब एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिल जाती है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरी चीज़ है कि स्टाइपेंड भी मिलता है आपको। स्टाइपेंड का मतलब जो भी आपने वहाँ पे सीखा, जो भी आपने काम किया, एक्सपीरियंस जो भी गेन किया, उसका आपको एज़ ए स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि कॉलेज में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि अपने को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कैसे आपके आइडियाज़ हैं, किस तरह से आप इंटरेक्ट कर पाते हो, लोगों को समझ पाते हो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है? उसमें बेसिकली आपकी स्किल हो गई, ठीक है? स्किल हो गई, वे ऑफ टॉकिंग हो गई, वे ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, ठीक है? आपकी क्या-क्या स्किल है, मार्केटिंग स्किल, टेक्निकल स्किल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, ठीक है? तो प्रेज़ेंटेशन मस्ट बी वेरी क्लियर, प्रेज़ेंटेशन आपको बहुत सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और कई लोग का रहता है कि भाई उनको हायर स्टडी में जाना है, तो मतलब ऐसे आप प्रोफ़ाइल तैयार करो, जैसे आपको कैट का एग्ज़ाम देना है, गेट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैनेज करो 3rd 4th ईयर से, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लो बीटेक करते हो सीएस से, तो उसके बाद फिर क्या-क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में कोई भी टियर 1 या टियर 3 टू कोई भी कॉलेज में हो, तो उसके बाद मान लो आपने बीटेक कर लिया सीएससी से, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो मैं आपको थोड़े बहुत करियर ऑप्शन बताता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में ही उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो उसमें क्या-क्या फील्ड्स होती हैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले फील्ड के बारे में बताता हूँ, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, और उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, ठीक है? उसके बाद है वेब डेवलपमेंट, उसके बाद है डेटा एनालिस्ट। तो ये टोटल से 6 टू 7 8 फील्ड रहते हैं, जिसके बाद आप मतलब जा सकते हो। तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ, जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है। देखो उसमें क्या रहता है कि कंट्रोल और मेंटेन करते हैं, वरना इनका मतलब क्या रहता है कि जो कंपनीज रहती है, कंपनीज का जो डेटाबेस रहता है, तो कंपनी का डेटाबेस को इनका काम रहता है कि सिक्योर करना, स्टोर करना और सेव करना, ये इनका काम रहता है, और मेंटेन करके रखना कि कितना डेटाबेस है, क्या है कंपनी का, ठीक है? और उसको कंट्रोल करना, तो ये किसका काम रहता है? एडमिनिस्ट्रेटर का काम रहता है, ठीक है? अब इसमें बेसिकली उसमें जाओगे कैसे? अब देखो जो आपकी कंपनीज आती है, जैसे मान लो ये टॉप कॉलेज, उसमें अगर कोई कंपनी आए तो उसमें मतलब हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वो मतलब पोस्ट हो, मतलब कोई जॉब हो, ठीक है? ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करो, तो जो ऑफ कैंपस में जो जॉब है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की हो, ठीक है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की हो। तो ऐसा सब आप मतलब अप्रोच कर सकते हो कंपनी के लिए, ठीक है? और इसमें बेसिकली काम क्या रहता है कि जो कस्टमर्स रहते हैं, उन कस्टमर्स को जो भी चीज़ कस्टमर जो परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें सुपरवाइज़ करना, ये इनका काम रहता है, ठीक है? डेटा डेटा क्या बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या रहता है कि वो सुपरवाइज़ करता है जो भी क्या बोलते हैं कस्टमर्स रहता है उनको अच्छे से बताता है इसके बारे में, ठीक है? और स्किल क्या रहती है, मान लो इसमें जैसे अब आपको इसमें जानते हो कुछ स्किल की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब ये है कि आपको मैं प्रॉब्लम देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है? तो मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते आपसे बनना चाहिए अपनी अप्रोच से, ठीक है? तो आपको अप्रोच इसमें अपनी लगानी पड़ेगी, तो यही रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड चीज की, वो रहती है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कम्युनिकेट करते आपसे बनना चाहिए किसी से भी, ठीक है? कोई भी पर्सन है उससे कम्युनिकेट करते आपसे बनना चाहिए। और टेक्निकल स्किल्स की भी बननी चाहिए। टेक्निकल स्किल यानी कि आपका प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब काम किसका रहता है? डेटाबेस। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड चीज की तरफ, वो ये है कि देखो अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, इसमें एक और फील्ड रहती है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की, ठीक है? उसमें मान लो जो कंपनी आती है उसमें इस टाइप की जॉब भी आपको मिल सकती है, ठीक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज इंजीनियर, ठीक है? उसमें बेसिकली काम क्या रहता है, जो भी राउटर्स रहते हैं, जो भी डिवाइसेस वगैरह रहते हैं, और जो भी क्या बोलते हैं मेमोरी डिवाइसेस है ना, डेवलपमेंट जो भी टेस्टिंग का काम रहता है, तो ये सब काम किसका रहता है? इसका रहता है, इसका काम रहता है। अरे यार ऐसे बोलने, तो मैं आपको बताता हूँ यार नेक्स्ट फील्ड के बारे में, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही है। तो इसमें बेसिकली ये जो पोस्ट है, मतलब जो काम है, बेसिकली ऐसा रहता है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का रहता है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो काम करते हैं, मतलब हार्डवेयर का जो काम करते हैं, उस टाइप के इंजीनियर को कहते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है? इसमें बेसिकली काम क्या रहता है, बेसिकली जो डिवाइसेस होते हैं, जो राउटर्स होते हैं, जो वाईफाई वगैरह होते हैं, ठीक है? और जो क्या बोलते हैं मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, उनको सबको चेक करना, टेस्ट करना, ये सब काम रहता है इनका, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स का, ठीक है? हार्डवेयर से रिलेटेड ये काम सब काम करते हैं, ठीक है? इसमें और इसके बाद में बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं डिजाइन का भी रोल होता है, कोई चीज को डिजाइन करना, कोई चीज को फ्रेम करना, ठीक है? सर्किट बोर्ड जो भी सब चीजें रहती हैं, तो इनको टेस्ट करना, इनके बारे में जानना, तो इसको ये काम रहता है इसका हार्डवेयर इंजीनियर का, ठीक है? और उसके अलावा बात करते तो इसमें स्किल की जरूरत पड़ती है। इसमें बेसिकली कोलैबोरेशन आपसे करते बनना चाहिए, किसी भी पर्सन से, किसी भी आदमी से, ठीक है? और उसके अलावा इसमें बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्ट चैलेंजेस आते हैं, तो उसको सॉल्व करते आपसे बनना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करते बनना चाहिए, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड के बारे में, तो कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट की बात करते हैं। मान लो एनालिस्ट से ही समझ आ रहा है, यानी कि एनालिसिस का करने का काम, जो इंजीनियर्स होते हैं, और कई कई फील्ड ऐसी रहती हैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है? इसमें काम मैं आपको बताता हूँ, काम इसका ये रहता है बेसिकली, ये जो इंजीनियर्स रहते हैं, मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, इनका काम ही रहता है कि चीजों को एनालिसिस करना, ठीक है? जो भी कंपनी है, कंपनी में बेसिकली ये अपना सजेशन देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, कोई भी चीज के लिए,
ठीक है, तो इसमें अपना इन सजेशंस देते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें अपना इनका रोल रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई डेल है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज़ हैं, तो इनमें यहाँ पे सब रहते हैं, ठीक है। कौन रहते हैं? सिस्टम एनालिस्ट यानी कि एनालिसिस करने का जो काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसमें स्किल की जो इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग, यानी कि सीखने वाला आपका नजरिया होना चाहिए, और कन्विंस करने का आपसे मतलब आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप लोगों को कन्विंस कर पाओ, यानी कि आप अपने आइडियाज से अपने जो भी आप बोल रहे हो उसमें कन्विंसिंग करने की अच्छी पावर होनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्ट के बारे में बताता हूँ। इनका काम क्या रहता है? डिजाइन करना, कोई भी चीज को, कोई भी काम को डिजाइन करने का काम रहता है इनका, इंस्टॉल करने का, या फिर है ना नेटवर्किंग मैनेज, तो ये सब काम इनका रहता है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसमें स्किल की जो मैं बात करूँ तो स्किल बेसिकली ऐसी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट और सर्विसेज का स्किल मतलब इसमें कंप्यूट करते हैं आपसे बनना चाहिए, यानी कि आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों का बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं और उसको सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है, तो ये सब आपको बनना चाहिए। ऑनलाइन मार्केटिंग में इसमें इसका रोल आता है, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहती है, यानी कि मैं प्रॉब्लम दूं तो उसका सॉल्यूशन आपको अपनी अप्रोच से बनना चाहिए, देना चाहिए, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट भी हर जगह ऑलमोस्ट होते रहते हैं, तो इसमें भी जॉब्स डिपेंड करता है कि आप मतलब इसमें किस टाइप की जॉब आती है, मतलब इस टाइप की जॉब आती है, लेकिन इसमें जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं, आईआईटी, एनआईटी, इसमें उसमें भी आती हैं ये जॉब, मतलब आपको मिल सकती है, ठीक है। तो उसमें मतलब आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा किस फील्ड में आपको मिली है जॉब, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फील्ड की तरफ। जैसे मान लो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसमें बेसिकली एक और फील्ड रहती है जो कि है वेब डेवलपर बन सकते हो, या सॉफ्टवेयर डेवलपर दूसरे वे में बोलूँ तो इसमें बेसिकली क्या रहता है? जो वेब पेजेस रहते हैं, वेबसाइट रहती है, और जो डिजाइन रहते हैं, स्टाइलिंग रहती है, जिस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है, जिसमें सारी चीजें आप देखते हो कई बार वेब पेजेस वगैरह में जो चीजें रहती है, लिखी रहती हैं, जो फोटोज वगैरह रहती है, उनको जो मेंटेन करने का जो काम रहता है वो रहता है वेब डेवलपर का, यानी कि पूरे वेब पेज को मैनेज करके रखता है। उसमें मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट बंद पड़ जाए या कुछ भी एकदम हैंग हो जाए, ऐसा काम ऐसा नहीं होता। तो वो किसकी वजह से नहीं होता? वो वेब डेवलपर की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो वेब डेवलपर का काम क्या रहता है कि वेब पेज को, वेबसाइट को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, रन करने देना, ठीक है। तो ये उसका काम रहता है, और वो इस तरीके से वेबसाइट को बनाते हैं ताकि विजिटर्स आए, देखते रहें, और उसमें बेसिकली और उन चीजों के बारे में जानते रहें वेब पेजेस से के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जैसे स्किल के बारे में, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। यूजुअली लोग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सबसे पहले यही कोर्स चूज करते हैं, मतलब इसी में जाते हैं, मतलब ये जॉब चूज करते हैं। तो इसमें स्किल की बात करिए तो स्किल बेसिकली इसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये जो बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, तो ये सब आपसे बनना चाहिए, CSS, तो ये सब क्या होती है स्किल्स, इसमें लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है, अंडरस्टैंडिंग का रोल होता है, ठीक है। और इंटर्नशिप अगर आपने करी हुई तो आपको सीधा इसमें मतलब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इस जॉब की, ठीक है। और वेब डेवलपर का काम क्या रहता है कि जो मतलब जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं, या कि जिन मतलब इनका काम रहता है डिजाइन करना कोई भी चीज को, तो उनसे सब टाई अप रहते हैं, मतलब मिलते रहते हैं। वेब डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब के आपस में मिले रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट फील्ड के बारे में। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिकली मतलब क्या रहता है कि बेसिकली बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपको बीटेक CS में बात करो तो ये भी करियर ऑप्शन अच्छा है, जनरली लोग इसमें कई बार जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो प्रोग्रामर्स रहते हैं उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करने का काम जो रहता है वो रहता है किसका? प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। और कोलैबोरेट करते हैं कई कई अलग अलग लोग के साथ में, ठीक है। बहुत सारे लोग के साथ में क्या करते हैं? कोलैबोरेट भी करते हैं। स्किल की बात करें तो इसमें स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्लाइंट्स को हैंडल करते बनना चाहिए, क्लाइंट को समझते, क्लाइंट की नीड को समझते बनना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि प्रॉब्लम मैं आपको दूं तो आप उसका सॉल्यूशन दो, मतलब कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना इसमें इंपॉर्टेंट रहता है अपनी अप्रोच से, ठीक है। और इसमें बहुत मतलब लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें कहीं ना कहीं। और नॉलेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, सिस्टम का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी रहता है। उसके अलावा और भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्लॉगर भी आप बन सकते हो, ठीक है। ब्लॉगर वगैरह, ब्लॉगिंग आपने देखी होगी, लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटेंट डेवलपर भी आप बन सकते हो। कंटेंट डेवलपर कैसे बनते हैं? जैसे आपसे HTML आनी चाहिए, HTML और CSS वगैरह आपसे बनना चाहिए, लैंग्वेज वगैरह। तो इससे होता क्या है कि आप कंटेंट डेवलपर भी बन सकते हो, यानी कि कंटेंट बनाना, लोगों का कंटेंट बनाना, ठीक है। तो ये सब आपको काम मिल सकता है, ठीक है। और वेब डिजाइनर को मतलब समझते हो? वेब डिजाइनर का मतलब जो वेब पेजेस होते हैं उसमें जो डिजाइनें वगैरह रहती हैं, स्टाइल वगैरह, तो वो वेब डिजाइनर का काम रहता है, ठीक है। को डेकोरेट करना, डिजाइन बनाना, तो ये सब काम वेब डिजाइनर का होता है, ठीक है। और उसके अलावा स्टार्टअप्स वगैरह कुछ लोग का रहता है कि भाई स्टार्टअप्स करना है कई लोग को, ठीक है। फिल्म्स, है ना, मतलब फर्म्स होती है, फर्म्स उनको खुद की खोलनी होती है और बिजनेस करना होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। मार्केटिंग सेल्स में भी आप जा सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपकी मैं हेल्प कर पाया हूँ, वैल्यूएट कर पाया हूँ। तो आप कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ये सारे करियर ऑप्शंस
रहते हैं। सीएससी के बाद में अगर आप सीएस करते हो, बीटेक करते हो, ठीक है, तो हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, यानी आप चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से कोई से भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि पसंद आया को। एक बार आपको मैं एसेंस बता देता हूँ। एसेंस ये है कि अपने आपको बिजी रखना है, ठीक है, कॉलेज लाइफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू में रिलेशनशिप के चक्कर मत पड़ो। अगर आप सेकंड ईयर से सॉरी टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेज में, तो ये सब रिलेशनशिप में मत पड़ना, और सिर्फ अपने पढ़ाई पे जो भी आपका काम है, जो भी आपका गोल है, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, ठीक है, दोनों में एफर्ट बराबर ही लगेगा। ठीक है, तो उसमें आप अपना पूरा 100% दो और अंदर से आग जला दो, एफर्ट मारो और अपने माइंडसेट पे काम करो। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हो और अपने गोल पे फोकस रखो। ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी आपका गोल है उसमें अपना 100% दो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है यार, शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू।